बच्चों आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। डस्ट ऑफ स्नो is a small poem written by a famous American poet Robert Frost. डस्ट ऑफ स्नो एक प्रसिद्ध अमेरिका के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई छोटी पोयम है। The central idea of the poem is that sometimes a very simple incident in our life can change our mood. तो इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन आइडिया है, वो ये है, समटाइम्स माने कभी कभी, कि कभी कभी हमारे जीवन में घटने वाली छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे मूड को चेंज कर सकती हैं। Once the poet was in a sad mood. एक बार कवि दुखी मूड में था। He was standing under a hemlock tree. वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। Which was covered with snow. और ये हेमलॉक ट्री स्नो से कवर्ड था, बर्फ से आच्छादित था। Suddenly some tiny particles of snow fell down upon him due to the movement of a crow sitting on the tree. Suddenly माने अचानक से कुछ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े उसके ऊपर गिरे। और कैसे गिरे? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ए क्रो सिटिंग ऑन द ट्री। तो पेड़ पर जो कौवा बैठा हुआ था उसके मूवमेंट से बर्फ के छोटे छोटे कण कवि के ऊपर गिर गए। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं कि कौवा बैठा हुआ है। पेड़ जो है ये हेमलॉक ट्री किससे ढका हुआ है? बर्फ़ से ढका हुआ है। और कौवे के मूवमेंट से कुछ बर्फ़ जो है वो कवि के ऊपर गिर रही है। एंड ही इज़ फीलिंग हैप्पी बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ द स्नो अपॉन हिम। द फॉलिंग ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड एंड ही फेल्ट हैप्पी। और बर्फ़ के गिरने से कवि के मूड में एक चेंज आ गया और उन्हें खुशी सी महसूस हुई। इन दिस वे, इस प्रकार, द रेस्ट पार्ट ऑफ हिज डे वॉज सेव्ड फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे इन अ सैड मूड। रेस्ट माने होता है बचा हुआ, पार्ट माने हिस्सा। इस प्रकार से कवि के उस दिन का जो बचा हुआ हिस्सा था वो सैड मूड में बीतने से बच गया।